हाय, मेरा नाम सुहेल है और आज हम DXN के प्लान को देखेंगे, प्लस एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे हम अच्छी खासी इनकम अचीव कर सकते हैं। तो इस प्लान में आपको ये बताया जाएगा कि हम जब DXN में ज्वाइन करते हैं तो हम एज अ मेंबर इस बिजनेस में आते हैं। तो मेंबर बनने के बाद सेकंड स्टेप है स्टार एजेंट, थर्ड स्टेप है स्टार रूबी, फोर्थ स्टेप है स्टार डायमंड, उसके बाद ट्रिपल डायमंड और फिर उसके बाद हम क्राउन एम्बेसडर DXN में कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि DXN के अंदर हम मेंबर बनते हैं तो DXN का एक टारगेट होता है कि कोई भी महीने की फर्स्ट तारीख से लेकर लास्ट डेट तक हमें DXN में अगर एलिजिबल होना है बोनस लेने के लिए तो हमें 1000 PV ना होता है। इंडिया के अंदर 1000 PV है, बट कुछ कंट्रीज में PV का रेशियो अलग है उनकी करेंसी के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर US में 1000 PV करना है तो 30 PV US के हिसाब से होता है। अगर US कनाडा, अगर आप यही गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो यही 1000 PV की जगह पे आपको 100 PV करना है। तो मैं आपको प्लान इंडिया के सिस्टम के हिसाब से बताऊंगा, पर यही प्लान आप वर्ल्ड में जहां पे DXN के सेंटर्स है, DXN के ऑफिसेज है, वहां पर आप इस प्लान को रन कर सकते हो उस कंट्री के सिस्टम के हिसाब से। अब 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमें 1000 PV मिनिमम करना होता है अगर हमको बोनस चाहिए तो। अब इसमें अगर हम एज अ यूजर भी ज्वाइन करते हैं तो हमें पर पॉइंट पे जो भी हमें परसेंटेज होता है वो बढ़ता जाता है और हम मेंबर से स्टार एजेंट तक पहुंचते हैं और 25% डिस्काउंट हमें भी मिल सकता है। अब ये कैसे होता है? जब हम 1000 PV करते हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हम DXN का लेंगे उस हर प्रोडक्ट के पीछे कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे। उस पॉइंट्स के हिसाब से आपको एड अप करना है और अपना 1000 PV करना है। इंडिया के अंदर ज्वाइनिंग फ्री है जहां पर किट अवेलेबल है, या अपने सेल्फ जो आपको प्रोडक्ट्स पसंद है उस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स लेकर अपना मिनिमम जो है किट का जो वॉल्यूम है वो आप क्रिएट कर सकते हो। इंडिया में हम लोगों को बताते हैं कि 1000 PV आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। 1000 PV जब आपका हो जाएगा तो आप 6% पे जाते हो। जब 3000 पॉइंट्स होगा तो आप 9% पे जाते हो। DXN का जो प्लान है उसमें अक्यूमुलेशन होता है, यानी अक्यूमुलेट होता है। पिछले महीने में आपने जो पॉइंट्स किया है वो पॉइंट्स इस महीने में भी ऐड हो जाते हैं आपका परसेंटेज बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पिछले महीने 1000 पॉइंट किया है तो आपको उसका 6% पिछले महीने का आपको बोनस मिल चुका है। इस महीने में अगर आप 2000 पॉइंट्स करते हैं तो ये 2000 पॉइंट्स प्लस पिछला 1000 पॉइंट एड अप होके आपको 3000 पॉइंट के स्लैब पर ले आएगा और आपको इस 2000 PV जो इस महीने में आपने किया है उसका 9% से बोनस मिलता है। यानी जिस परसेंटेज पे आप पहुंच जाते हो उस परसेंटेज से आप नीचे नहीं जाओगे, आपको प्लस 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 ही मिलेगा। जैसे ही आपका 10,000 पॉइंट्स हो जाता है आप जाते हो 12% पे। जैसे ही आपका 20,000 पॉइंट्स होगा आप 15% पे जाओगे। 32,500 पॉइंट्स या PV पे आप 18% पे जाओगे और 45,000 पॉइंट्स जब आपका क्रॉस हो जाएगा आप 21% पे जाओगे। 21% पे आप बन जाते हो स्टार एजेंट, यानी आपका पहला लेवल आपने क्लियर कर लिया। अब स्टार एजेंट अलग होता है और क्वालिफाइड स्टार एजेंट अलग होता है। अगर आपको क्वालिफाइड स्टार एजेंट का स्लैब अगर सिस्टम मिल जाता है तो आपको 21 की जगह पे 25% से आपको वो PV का बोनस आएगा। अब स्टार एजेंट क्वालिफाई कैसे करना है? 2 तरीके हैं। एक, या तो आप अपना पर्सनल 3000 PV आप कर ले, या फिर आपका
पर्सनल 1000 पॉइंट्स आप करें और उसके अलावा आपके टीम से 2000 पीवी आपको करानी है। अब ये 2000 पीवी जो आपको करानी है आपके नॉन स्टार एजेंट, अगर आपके नीचे कोई स्टार एजेंट नहीं है तो ये सारा आपके लिए काउंट होगा, पर अगर आपके नीचे कोई स्टार एजेंट बन जाता है तो उसकी लाइन का जो पीवी है वो आपके लिए काउंट नहीं होगा। मेरा सजेशन ये होगा कि जो भी स्टार एजेंट क्वालिफाई करता है वो अपना पर्सनल 3000 पॉइंट्स करता रहे, धीरे धीरे 1000 से 3000 की तरफ बढ़े, ताकि जो बोनस उसे मिल रहा है वो 25% से मिले। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी टीम बना लेते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस होता है और 50,000 के 60,000 के उनके चेक्स होते हैं, पर क्योंकि किसी महीने में कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर उनका 3000 ये जो पीजीपीवी होता है ये अगर कंप्लीट नहीं होता है तो बहुत से ऐसे जिनका 50,000 का चेक गिरकर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1000 पीवी के सिस्टम पे गए और वहां पे नीचे कोई स्टार एजेंट उस महीने क्वालिफाई हो गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनका 50,000 का 60,000 का जो चेक होता था उसकी जगह पे उन्हें सिर्फ 210 रुपया या 250 रुपया आया है। तो आपको ये जो रिस्क फ्री मेथड से अगर आपको चलना है तो आप अपना पर्सनल 3000 पीवी को आप स्टार एजेंट बनने के बाद मेंटेन करिए, ताकि आपको बोनस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि मेंबर से तो हम स्टार एजेंट बन गए, अब देखते हैं कि स्टार एजेंट से लेकर स्टार ओबी तक कैसे जाते हैं। आप डीएक्सएन में जब ज्वाइन करते हो और स्टार एजेंट बनते हो तो आप 25% पे हो, ठीक है। जब अगर आप स्टार एजेंट बनते हो तो आपके नीचे भी तो लोग स्टार एजेंट बनेंगे, तो जब आपके नीचे एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट आता है वो 25% पे जाता है तो आपका परसेंटेज बढ़ता है, +2 होता है तो आप जाते हैं 27% पे। जब आपके नीचे दूसरा कोई क्वालिफाइड स्टार एजेंट अलग लाइन में आता है वो 25% पे जाएगा, आप जाते हो 29% पे। जब आपके नीचे तीसरा कोई क्वालिफाइड स्टार एजेंट आता है वो 25% पे जाएगा, आप जाओगे 31% पे। जब आपके नीचे 3 लोग स्टार एजेंट क्वालिफाई करते हैं तो आप बन जाते हैं स्टार रूबी। एक स्टार रूबी का परसेंटेज होता है 31%, यानी स्टार्ट में जो आपको 1000 पीवी करने का 60 रुपीज मिल रहा था, आज आपको वही 1000 पर्सनल पीवी करने का 310 रुपया मिलता है। इसके अलावा जब आपके नीचे चौथा स्टार एजेंट आएगा, क्वालिफाइड स्टार एजेंट, ये 25 पे जाएगा, आप जाओगे 33 पर। जब पांचवा क्वालिफाइड स्टार एजेंट आपकी टीम में आएगा, ये 25% पे जाएगा, आप जाओगे 35% पे। और जब कोई छठा 6th मेंबर आपके अंदर आता है और वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनता है, तब ये 25% पे जाएगा, आप जाओगे 37% पे। जब आपके नीचे 6 लोग क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाते हैं, आप बन जाते हो स्टार डायमंड। और स्टार डायमंड बनने के बाद कंपनी आपको एज अ पार्टनर देखती है और जो 9 टाइप की डीएक्सएन की इनकम है वो सारी के सारी आपके बोनस में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो 9 टाइप की इनकम है वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या है? हर प्रोडक्ट जब हम बाय करते हैं, हमें ये प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस होता है, आईडी होता है, हमें ये प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट पे मिलता है और उसके ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक एमआरपी लिखी होती है। तो ये जो डिफरेंस है, एमआरपी माइनस डीपी का जो डिफरेंस है, ये हमें तुरंत जैसे ही हम अपना मेंबरशिप लेते हैं या हम एक आईडी बनाते हैं, डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं, हेल्थ कार्ड बनाते हैं, जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं, पर जब हम एक आईडी बना लेते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट एक डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। डिस्काउंट डिफर करता है, किसी प्रोडक्ट पे 5% है, किसी प्रोडक्ट पे 25% तक भी हमें ये डिस्काउंट मिलता है। अगर यही प्रोडक्ट हमने डिस्काउंट रेट में खरीदा और किसी को अगर बेच दिए
तो ये 25% जो प्रॉफिट है ये हमारी जेब में जाता है, इसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। दूसरा पर्सनल पीवी यानी पर्सनल वैल्यू, जो भी पर्सनल पॉइंट वैल्यू हम करते हैं ये 6% से लेकर 37% तक हमें मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हम मेंबर बनते हैं हमें कुछ परसेंट नहीं होता, पर हम जब 1000 पीवी करते हैं फिर 3000 करते हैं, ऐसे करके ये 6% से हमें पर्सनल वॉल्यूम जो हम कर रहे हैं, वैल्यू जो कर रहे हैं, उसका 6% से बढ़ते बढ़ते जब हम डायमंड बनते हैं हमें वही पॉइंट का 37% से आता है। यानी जब हम मेंबर होते हैं 6% से हमें बोनस आता है, जब हम डायमंड बन जाते हैं हमें 37% से आता है। थर्ड क्या है, तीसरा क्या बोनस है, इसे बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस बोनस क्या है? फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कि अभी अगर मैं 37% पे हूं, मुझे 37 से आ रहा है, पर मेरे नीचे क्वालिफाइड स्टार एजेंट है वो 25% पे है, तो मेरे और उसके बीच में जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो 12% है। तो मुझे उनके पूरे बिजनेस पे, वो स्टार एजेंट के मुझे पूरे बिजनेस पे 12% बोनस आएगा, डिफरेंस बोनस बोला जाता है। अगर मान लो डायमंड बनने के बाद अगर मैं एक नई लाइन ओपन करता हूं, एक फ्रेश लाइन ओपन करता हूं, तो जो उस महीने में जिसने 1000 पीवी किया है, जो नया मेंबर है, उसे अपने पॉइंट्स का या अपने वैल्यू का 6% बोनस आएगा, और मुझे क्योंकि मैं ऑलरेडी 37% पे हूं, मुझे उसके ही 1000 पीवी का डिफरेंस अगर आप 37 माइनस 6 करो तो मुझे 31% से आएगा। यानी उसी के 1000 पीवी पे उसे 60 रुपीज आएगा और उसी के 1000 पीवी पे मुझे 310 रुपया आएगा। तो इसे बोलते हैं डिफरेंस बोनस। चौथा बोनस क्या है? डेवलपमेंट बोनस। डेवलपमेंट बोनस ये है 15%। अब ये 15 कैसे आता है? जैसे मैं स्टार एजेंट बना, मेरे नीचे कोई अगर एक मेंबर स्टार एजेंट बन जाता है तो मुझे उसके वॉल्यूम पर 5% एडिशनल बोनस आता है, उसे डेवलपमेंट बोनस बोला जाता है। जैसे ही उस स्टार एजेंट के नीचे कोई और क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो जाता है, उसके बोनस पे मेरी डाउनलाइन को 5% आएगा और मुझे वो सेकंड लेवल के स्टार एजेंट पे 4% आएगा। उसके बाद जैसे ही नीचे थर्ड लेवल पे अगर कोई स्टार एजेंट क्वालिफाई होता है, मुझे उसके ऊपर 3% आएगा, फोर्थ लेवल पे 2% और फिफ्थ लेवल पे 1%। तो 5 4 3 2 1 अगर एड अप कर ले तो हमें 15% बोनस आता है, डेवलपमेंट बोनस। तो ये हर लाइन से आता है, और जैसे जैसे नीचे आप देखोगे, जैसे मेरे पास 6 लोग स्टार एजेंट है, वैसे मेरे नीचे भी लोगों के पास 6 अगर है, तो ये जो अम्ब्रेला होता है ये बहुत बड़ा हो जाता है। और ये बोनस की वजह से डीएक्सएन एक ऐसी कंपनी है जो सिंगल लाइन पे भी हमें इनकम देती है, और बहुत अच्छा इनकम देती है। और वाकई में लोग हैं जिनकी सिर्फ एक लाइन चल रही है और उस एक लाइन से उन्हें 80,000 90,000 रुपए के बोनसेस आते हैं, प्लस हर साल वो हस्बैंड और वाइफ इंटरनेशनल जो कंपनी के ट्रिप्स होते हैं वो भी क्वालिफाई करते हैं। अब पांचवा जो बोनस होता है उसे हम कहते हैं हैंड फोन या मोबाइल इंसेंटिव। ये होता है 12,500 रुपया। ये हमें वन टाइम मिलता है। ये कब मिलता है? जब हम स्टार एजेंट क्वालिफाई करते हैं और हमारे नीचे हम 3 लोगों को स्टार एजेंट, 3 अलग लाइन में जब हम स्टार एजेंट क्वालिफाई करते हैं और हर स्टार एजेंट का 60,000 और 60,000 पीवी क्रॉस हो जाता है। ये एक ही महीने में होना जरूरी है। ये एक एक महीने में भी अगर ये स्टार एजेंट क्वालिफाई 60 क्रॉस कर देते हैं तो नेक्स्ट मंथ का जो आपका बोनस आएगा उसके अंदर आपको 12,500 ऐड होकर आएगा एज हैंड फोन इंसेंटिव या मोबाइल इंसेंटिव। इस 12,500 के साथ आप या तो मोबाइल खरीद सकते हो, टैब खरीद सकते हो, या जो आपकी मर्जी है वो आप इससे कर सकते हो। 6th बोनस जो है मलेशिया या ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव बोला जाता है।
इसकी अमाउंट है 1,00,000 रुपया और ये 1 टाइम है। अब ये कैसे हम जीत सकते हैं? जब हमारी टीम में जिस तरीके से हमने 12,500 जिस तरीके से हमने विन किया है, उसी तरीके से जब हम 1, 2, 3, 4, 5 डायरेक्ट लाइन में, यानी हमारी फ्रंट लाइन जिसको हमने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है, जब हम ऐसे 5 लोगों को ये हैंड फोन इंसेंटिव या मोबाइल इंसेंटिव विन करा देते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, जब ये चीज अचीव हो जाती है, उसके अगले महीने बोनस के अलावा आपको 1,00,000 रुपया कंपनी, या तो आप कंपनी के साथ मलेशिया का फ्री ट्रिप कर सकते हैं, या फिर आपको 1,00,000 रुपया कंपनी दे देती है। आप उसके साथ जो करना चाहते हो, उस पैसे आपका हक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई बंदा DXN में ज्वाइन होता है, मेंबरशिप लेता है, तुरंत ही कंपनी 1,12,500 रुपया आपके नाम से जमा रखती है। जितने जल्दी आपको इसको लेना है, उतने फास्ट आपको काम करना होगा। ये आपके नाम पे रखा हुआ है। 7वीं इनकम क्या है? इसे बोलते हैं लीडरशिप बोनस, 15%। अब ये क्या होता है? जिस तरीके से हम स्टार डायमंड बने हैं, उसी तरीके से हमारे टीम में भी लोग स्टार डायमंड बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो जैसे ही हमारे नीचे एक स्टार डायमंड निकलता है, उसकी कंप्लीट बिजनेस पे कंपनी हमें 5% एडिशनल देती है। डेवलपमेंट बोनस तो 5% हमें मिल ही रहा था, उसके अलावा डायमंड बोनस हमें 5% देती है। अब ये पर्सनल लेवल पे जितने डायमंड्स निकलेंगे 5% हमें मिलेगा। जब हम सेकंड लेवल पे जाते हैं और सेकंड लेवल पे जब हमारे डायमंड निकलते हैं, तो कंपनी हमें अप टू, यानी बढ़ते बढ़ते अप टू 10% अनलिमिटेड डेप्थ तक हमें देती है। तो 5% प्लस 10% कितना हुआ? 15%। यानी कंपनी 15% हमें लीडरशिप बोनस देती है। और ये लीडरशिप बोनस जो है DXN का एक बहुत ही बड़ा बोनस है। अगर आपने लीडरशिप बोनस लेना आपने चालू कर दिया तो आपको बहुत पैसा आएगा। तो लीडरशिप बोनस के लिए आपको डायमंड बनना है और आपको अपने जरिए से लोगों को डायमंड बनाना है। अब हम देखते हैं 8वीं इनकम क्या है। यह है इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। ये इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हम देखते हैं या जो भी हम कंपनीज देखते हैं, उसमें क्या होता है? क्या हमें अपने क्रॉस लाइन से कुछ पैसा आता है? नहीं आता। क्या हमें अपने अपलाइन से पैसा आता है? नहीं आता। क्या हमें हमारी एरिया को छोड़ के जहां जहां पे हमारा बिजनेस है उसके अलावा और जगहों पे जहां DXN का बिजनेस है या हमारी कंपनी का बिजनेस होता है, क्या वहां से हमें पैसा आता है? नहीं आता। DXN के अंदर ये जो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग है, ये शेयरिंग जो होता है एक डायमंड को दिया जाता है, क्योंकि डायमंड बनने के बाद ये कंपनी हमें एक पार्टनर लेवल पर लेकर आती है, हमें एक पार्टनर मानती है। तो ये DXN करती क्या है? DXN जो है पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर DXN के ऑफिसेज है, ब्रांचेस है, जहां जहां से बोनस जनरेट होते हैं, पूरे वर्ल्ड ओवर का कंपनी प्रॉफिट में से 2%, जो भी प्रॉफिट होता है उसका 2% निकालती है। और निकालने के बाद जो आपका बिजनेस वैल्यू है या जो आपने वॉल्यूम क्रिएट किया है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज निकालती है। आपके रेशियो के हिसाब से आपको एडिशनल पैसा देती है एज इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। अब DXN ने सिर्फ हर कंट्री में नींव रखी है। जैसे जैसे DXN एक्सपांड होगा उसी कंट्री के अंदर, वैसे वैसे टर्नओवर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे बोनसेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग है वो और आपका जो एवरेज जो चेक आता है वो ऑलमोस्ट सेम भी हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड टर्नओवर अगर बढ़ेगा तो हमारा परसेंटेज या प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज भी बढ़ता है। तो ये एक इनकम है जो हम
डायमंड टू डायमंड लेते हैं पूरे वर्ल्ड से, जहां हमारा बिजनेस है वहां से भी हमें मिलेगा और हमें अदर कंट्री से भी मिलता है जहां हमारा बिजनेस नहीं है। उसके बाद जो 9th इनकम है वो है TSIP 2%, यानी ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट्स। ये ट्रैवल सेमिनार, इसको बोलते हैं TSI। अब ये कैसे मिलता है? कंपनी हर साल 2 अलग ट्रिप निकालती है, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। इस साल क्योंकि कंपनी की एनिवर्सरी है, 25th एनिवर्सरी है अगले साल, इसीलिए कंपनी ने एक ही ट्रिप निकाला है ताकि लोग इसे अचीव कर सके, ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अटेंड कर सके। पर हर साल कंपनी एक नेशनल ट्रिप निकालती है और एक इंटरनेशनल ट्रिप निकालती है। नेशनल ट्रिप होता है स्टार एजेंट एंड अबाव के लिए और इंटरनेशनल ट्रिप होता है स्टार डायमंड एंड अबाव के लिए। नेशनल ट्रिप में पीजीपीवी का मतलब होता है स्टार एजेंट पीवी जो आपका है वो कैलकुलेशन में लिया जाता है, और इंटरनेशनल के लिए डीजीपीवी लिया जाता है, यानी डायमंड ग्रुप पीवी लिया जाता है। ठीक है, तो अब जब आप कंपनी का टारगेट अचीव करते हो तो कंपनी जो भी ट्रिप उस साल में कंपनी के उस बजट के हिसाब से बैठती है, तो आपको कंपनी एक नेशनल और एक इंटरनेशनल फ्री ट्रिप कंपनी देती है। आपको सिर्फ एयरपोर्ट तक आना है, वहां से कंपनी आपको फ्लाइट से लेकर होटल तक ले जाएगी, जो खाना है वहां पे रहना है, सारा अरेंजमेंट, सारा खर्चा कंपनी आप पर करती है। आपको अपनी जेब से 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और वैसे ही आपको वापस एयरपोर्ट पर लाके छोड़ती है। यानी ये सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलूंगा, ये आपका अचीवमेंट है जो कंपनी आपको हर साल ट्रिप देती है। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, पर हर साल वो ट्रिप नहीं जाते, हर साल वो घूमने नहीं जाते। पर DXN के अंदर आपको हर साल कंपनी घुमा सकती है अगर आपने कंपनी का अगर टारगेट आपने अचीव किया तो आपकी इनकम भी आ रही है, प्लस उसके साथ में आप ये अचीवमेंट भी कर रहे हो जो कंपनी आपको दुनिया घुमा रही है। तो ये हो गया DXN का मार्केटिंग